नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फ्रेंचाइजी के बारे में। जैसे कि आप नए फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक तो खुद की फार्मेसी शुरू करें या फ्रेंचाइजी ले, क्योंकि फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आपको मेडिसिन की टेंशन नहीं रहती कौन सी लेनी है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिलता है और मार्केटिंग भी होती है। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ों पे बेनिफिट आपको मिलता है। डेफिनेटली डिस्काउंट पे भी ये वर्क करता है। लेकिन अगर आप खुद की फार्मेसी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए चीज़ों को लर्न करना, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन जो फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें से कौन सी लेंगे? एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो एक्सक्लूसिव जेनरिक को फोकस करती है, कुछ ऐसी फ्रेंचाइजी है जो जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन को फोकस करती है। इनमें से ही एक फ्रेंचाइजी है जीनो हेल्थ केयर। जीनो हेल्थ ये एक वेल नॉमिनेटेड मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी है जो बेसिकली महाराष्ट्र एंड गुजरात में अब तक 200 स्टोर से भी ज़्यादा इनके स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। तो अगर आपने आपके नियर बाय जीनो हेल्थ केयर देखा होगा तो आज ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि ये फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, एंड एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं, सही है कि नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी मददगार रहेगा हर एक वो स्टूडेंट्स के लिए जो अपना खुद का फार्मेसी स्टोर शुरू करना चाहते हैं या अपने स्टोर को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना चाहता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीनो हेल्थ को आईआईटी बॉम्बे इनिशिएटिव भी बोला जाता है क्योंकि ये जो फाउंडर है इन कंपनीज के, ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। दो फाउंडर है, सिद्धार्थ गाडिया एंड गिरीश अग्रवाल। सिद्धार्थ गाडिया जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी में, और जो गिरीश अग्रवाल है ये एक्चुअली पीएनजी कंपनी में टॉप लेवल पे इन्होंने काम किया है, और साथ ही इन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी चलाई है 4 साल से। तो इनको 4 साल का खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है और इन्होंने कंपनी का मार्केटिंग भी किया। ये दोनों भी मार्केटिंग के बंदे हैं, तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग की, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने अपनी जीनो हेल्थ शुरू की। तो एक्चुअली ये क्या सोचते हैं ये मैं बताता हूँ। पहले इनका ये पर्सपेक्टिव है कि कोई अगर फार्मेसी शुरू करना चाहता है तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर क्रेडिट मैनेजमेंट हो, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या फिर डेड स्टॉक मतलब एक्सपायरी मैनेजमेंट हो, या फिर ट्रैक करना कंज्यूमर को, ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ये मिनिमाइज करते हैं जीनो हेल्थ में। तो ये कैसे होता है? तो इनका ये पर्सपेक्टिव है कि मेडिकल स्टोर में अगर कोई कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा होता है तो वो फार्मेसी सबसे ज़्यादा चलेगी। तो इवन आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी भारतीय जनऔषधि केंद्र शुरू कर चुका है। तो इसमें इनिशिएटिव यही है कि लोगों को कम सस्ते भाव में दवाइयाँ मिले। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर पैरासीटामोल गोली है, अगर ब्रांडेड लेते हैं, क्रोसिन हो, डोलो हो, तो उसको 20% मार्जिन है। लेकिन अगर आप पैरासिप लेते हैं तो इसको 80% मार्जिन है। इस मीन्स अगर कस्टमर को ये मार्जिन डिवाइड किया जाए तो कस्टमर को काफ़ी सस्ते में दवाइयाँ मिल सकती है। इसी इनिशिएटिव के साथ इन्होंने जीनो हेल्थ की शुरुआत की, और इनका मानना यह है कि अगर आप कस्टमर को सस्ती दवाइयाँ देंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ेगा भी, और साथ ही कई सारे लोगों को इसका फायदा होगा। तो ये अगर जीनो हेल्थ की पर्सपेक्टिव मतलब एकदम जीनो हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहला बेनिफिट है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड लेवल की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग भी आपको देते हैं। ओके, ट्रेनिंग होती है इवन डिजिटल ट्रेनिंग भी होती है, मतलब अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप अपडेटेड रहते हैं हमेशा। इसके साथ ये लाइसेंस का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, ये एक एडिशनल पॉइंट है। अगर आप नॉन फार्मासिस्ट है तो लाइसेंस का सपोर्ट इनसे मिलता है। इवन आप फार्मासिस्ट भी है तो ये भी लाइसेंस निकाल के आपको दे सकते हैं। एक एडिशनल चार्ज लगाते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज करते हैं ये जेनेरिक्स के लिए एक्कम से करते हैं। एक्कम ये वेल नॉमिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है थर्ड पार्टी के लिए, और बारकोड होता है इनके पूरे मेडिसिन को। ओके, इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग इन द सेंस मतलब लीफलेट एडवर्टाइजिंग होती है, पेपर एडवर्टाइजिंग होती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, साथ में हेल्थ कैंप्स भी करते हैं सो दैट आपके स्टोर की जानकारी हर जगह पे हो। ये इनके बेनिफिट्स है। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके लेके आते हैं, तो
बेस्ट क्वालिटी के मेडिसिन आपको मिलते हैं। साथ ही इनका जो वेयर हाउस है 30,000 स्क्वायर फीट का है, वो भी ऑटोमेटेड। और इनके जो 200 स्टोर्स है, इसमें से 150 स्टोर कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड कोको, एंड इनके 50 स्टोर्स ये है फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो कुछ स्टोर्स इनके खुद के जो पूरा ऑपरेट करते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है ज़ीनोवेल की तो कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी ले सकता है, फार्मासिस्ट हो, नॉन फार्मासिस्ट हो, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट है ओके, लगभग 21 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इसका डिवाइडेशन कैसा है ये हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब एक्चुअली एरिया की रिक्वायरमेंट है, 300 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट है ओके, और 5 साल का एग्रीमेंट यहाँ पे रहता है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपका फार्मेसी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मतलब अंडरग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं ओके। तो अब बात करते हैं, अगर आपको इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कहाँ कहाँ पे लगेगी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट 21 लाख से, तो जो इन्वेस्टमेंट है इसमें साइन अप फीस है 1 लाख ओके, देन स्टोर ब्रांड फर्नीचर बॉक्स फैन लाइट 4 लाख ओके, देन लाइसेंसेस 50,000, देन इनिशियल इन्वेंटरी 10 लाख, देन ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर, देन रेडियो बोर्ड जो भी है वो ये आपको इंक्लूड करते हैं। मतलब ये आपको ज़ीनोवेल की तरफ से मिलता है। मार्केटिंग, लिपलेट जो भी है, हेल्थ कैंप्स, उसके 70,000 मिलते हैं, आपसे लेते हैं वो। एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5 लाख ओके, मतलब 16 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख से रिफंडेबल डिपॉजिट है। तो अब बात करते हैं कितने समय लगता है। जस्ट आपने शुरू किया यहाँ पे प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन की, तो पहले वीक डॉक्यूमेंटेशन, फिर स्टेप बाय स्टेप ये आगे जाते हैं, तो 4 वीक में आपकी पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। तो आप 16 लाख की इन्वेस्टमेंट में, मतलब अगर जो डिपॉजिट है वो हम माइनस करेंगे तो 16 लाख की, 16 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप ये शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म होता है, वहाँ पे आपको फिलअप करना है, डायरेक्टली इनका कॉल आएगा। फाइन, तो ये है, ये वीडियो मैं अभी बताता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वीडियो में मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये फ्रेंचाइजी किस प्रकार है। अभी तक मैंने जो फ्रेंचाइजी की वीडियो की, कोई भी वीडियो मैं स्पॉन्सर नहीं करता, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये फ्रेंचाइजी किस प्रकार वर्क करती है और आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। पूरे फ्रेंचाइजी के कई सारे वीडियोज है, ये वीडियो देखने के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट की पूरे लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। अब मैं बताता हूँ अब मेरा पर्सपेक्टिव। तो देखिए 16 लाख एंड 5 लाख मतलब लगभग 21 लाख आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट है। तो अगर यहाँ पे आपको जेनेरिक प्लस आपको ब्रांडेड का फार्मेसी शुरू करना है, तो अगर आप रूरल में कर रहे हैं तो ये फ्रेंचाइजी मुझे नहीं लगता आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम रहेगी। इसके बाद अर्बन में भी कर रहे हैं तभी भी आपको जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मेट्रो सिटी में कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ज़ीनोवेल की। लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले, चाहे वो जेनेरिक में क्या करते हैं, वो खुद के कंपनी के ब्रांड बनाते हैं, उनकी क्वालिटी चेक कीजिए, बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक फ्रेंचाइजी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि अगर क्वालिटी में कोई इश्यूज है या फिर कस्टमर को भी कोई इश्यू आए तो वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर को पूरी हेल्प करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपको एडवर्टाइजिंग वगैरह सब मिलेगी, लेकिन एडवर्टाइजिंग करने के बाद भी इनिशियल लेवल पे बूस्ट मिलता है, बाद में आपको ही सेल करना होता है। तो अगर आप फार्मासिस्ट है, वेल एक्सपीरियंस है, तो आप खुद की ही फार्मेसी शुरू करें, किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन फार्मासिस्ट है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप करना चाहते हैं, पूरा सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़ीनोवेल के साथ जाइए। अदरवाइज आप खुद भी प्रॉपर तरीके से ये सारे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में नहीं कर सकते, ऑटोमेटेड लेवल ये थोड़ा काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप मेडिसिन नहीं मंगा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप रिटेल विथ होलसेल का लाइसेंस लेते हैं तब डायरेक्टली आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या कई कबार जेनेरिक में डायरेक्ट कंपनी से भी C&F से मेडिसिन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई कि आपको डायरेक्टली कैसे मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन आप मंगा सकते हैं एज अ रिटेलर, वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। तो कई सारे चीज़ें होते हैं, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। अगर आपको खुद की फार्मेसी शुरू करनी है तो लोकेशन कैसे होना चाहिए, एक्सपायरी मैनेजमेंट कैसे रहेगी, क्रेडिट मैनेजमेंट कैसे रहेगी, कौन सा सॉफ्टवेयर सही रहेगा, ड्रग लाइसेंस कैसे निकाला जा सकता है, एक फार्मेसी के मल्टीपल फार्मेसीज कैसे हो सकते हैं, और साथ ही
आप फ्रेंचाइजी लेना है तो कौन सी फ्रेंचाइजी सही है, या फिर आप खुद भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं लोगों को, तो वो कैसा रहेगा। इवन फार्मा क्लिनिक, फार्मा लैब प्लस क्लिनिक, ये सारे बिजनेस मॉडल एक ही वर्कशॉप में कवर होते हैं। वो है रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट वर्कशॉप। इसकी बैच नंबर 11 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं उसके डिटेल दे दूंगा, इवन गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो आप फिल करके आप हमें कॉल, मतलब हम आपको कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे इसकी। ओके, तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आप अवेयर रहे हर चीज से। मार्केट में जो नई नई चीजें आ रही है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप अपने बिजनेस में भी ये सारा अप्लाई करें। और ये नॉलेज बहुत जरूरी है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा टॉपिक कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, लाइक जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल कई सारे वीडियोस बनाता है जो फार्मेसी बिजनेस रिलेटेड है, रिटेल, होलसेल, थर्ड पार्टी, पीसीडी, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इसके रिलेटेड हो, और स्टूडेंट के लिए करियर अपॉर्चुनिटी की वीडियोस और कोर्सेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप फार्मेसी से बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, डेफिनेटली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।